ओके, हम एक थ्योरम देखते हैं। इस थ्योरम की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या थ्योरम है हमारे पास? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। ये कोई एक सर्कल है, ये कोई एक कॉर्ड है, ठीक है, ये एक सेंटर है। इस सेंटर से अगर हम कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये इसको क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। ये हम प्रूव करके देखते हैं। ओ सपोज दैट दिस इज अ कॉर्ड ए बी। फिर से ये कोई एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है ए बी। सेंटर से अगर हम कोई एक परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पर तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मीन्स बाइसेक्ट कर देता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? सेंटर से ये यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस रही होगी आर। सेंटर से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या है? रेडियस आर। तो अब आप भी आसानी से इसको प्रूफ कर देंगे। कैसे? ट्राइंगल ए ओ एम या ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, इन दोनों ट्राइंगल को आप ले लेंगे, ठीक है। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए। ओ ए किसके इक्वल है? ओ बी के। ये क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल, ठीक। यहाँ तक समझ आया? ये दोनों क्या है? रेडियस है। अच्छा, ओ एम दोनों में कैसा है? परपेंडिकुलर है। और ये एंगल 1 और 2 ये क्या है? ईच 90 डिग्री। ये ईच 90 डिग्री हमने बाय कंस्ट्रक्शन बनाए हैं, परपेंडिकुलर गिराया है, ठीक है। और ओ एम दोनों में क्या है? कॉमन। तो ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया किसके? ट्राइंगल ओ बी एम के। कौन सा रूल लगा? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, आर एच एस, ठीक है। आर एच एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं? ए एम किसके इक्वल होगा? बी एम के। ए एम इक्वल होगा बी एम के बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो आप आगे से याद रखेंगे, सेंटर से जब भी मैं कोई एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो वो उस लाइन को क्या करेगा? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ओके, एक और थ्योरम देखते हैं। अभी जो आपने थ्योरम देखी उसका कन्वर्स देखते हैं, मीन्स उसका उल्टा। मीन्स यहाँ एक कोई एक सर्कल है और इस सर्कल में ये कोई एक कॉर्ड है ए बी। ये इस सर्कल का सेंटर है ओ। यहाँ से एक लाइन गिराई गई। अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो आपने पिछली थ्योरम में क्या देखा था कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाती हैं। ये साइड आपस में क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। ये समझ आया? ये बाइसेक्ट कर देता है। अब हम इसका उल्टा देखते हैं कि अगर ये पहले से अगर मिड पॉइंट है, मीन्स ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो हम ये प्रूफ करते हैं कि ये कैसा होगा? 90 डिग्री, ठीक है। फिर से लास्ट थ्योरम में हमने क्या किया था? ये 90 डिग्री था तो हमने प्रूफ किया था कि ये इक्वल होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये इक्वल हैं तो हम क्या प्रूफ करेंगे? ये 90 डिग्री होगा। कैसे करेंगे? यहाँ से इसको ज्वाइन किया, दिस इज रेडियस आर, ठीक है। दो ट्राइंगल लेकर चलेंगे, ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम। इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चलते हैं। यहाँ पर ए ओ किसके इक्वल है? ओ बी के। ये क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। ये क्या है? रेडियस है सर्कल की। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ये लाइन, ओके। और ओ एम दोनों में क्या है? कॉमन है। ओ एम कॉमन, ठीक है। ए एम इक्वल है बी एम के। ए एम इक्वल है बी एम के। ये क्या है? एम क्या है? मिड पॉइंट। एम इज मिड पॉइंट, या आप लिख सकते हैं ये गिवन है हमें, ठीक है। इसने यही तो बोला है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट। लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द मिड पॉइंट मीन्स एम क्या है? मिड पॉइंट। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इस वाली कॉर्ड पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये प्रूफ कर दिया हमने। देखो कैसे? ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, ठीक। इसके ट्राइंगल ओ बी एम के कौन से रूल से हुआ? एस एस एस, ठीक है। कैसे हुआ?
साइड साइड साइड, क्या क्या, ये रेडियस इक्वल है इस रेडियस के, ये कॉमन है और ये इक्वल है इसके क्योंकि एम मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे बाय CP/CT। ये हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा है, 1 इक्वल होगा किसके, 2 के। ओके, एंगल 1 और एंगल 2 ये मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, या एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 कितना आ गया, 90 डिग्री। इट मीन्स अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन यहाँ पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो आपको 2 रूल याद रखने हैं। सेंटर से जब भी हम कोई एक लाइन गिराते हैं कॉर्ड, अगर वो 90 डिग्री है तो वो इसको बाइसेक्ट कर देती है, या इसका उल्टा अगर ये पहले से मिड पॉइंट है तो ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, वहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। ओके, एक और थ्योरम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये 2 इक्वल कॉर्ड हैं AB एंड CD, ये इक्वल हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि ये सपोज दैट L, दिस इज M, तो हमें प्रूफ करना है कि ये सेंटर से कैसी डिस्टेंस पर होंगी, इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। फिर से, अगर कोई 2 कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो वो सेंटर से कैसी डिस्टेंस पर होंगी, इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया यहाँ पर ये, और इस पॉइंट का नाम L रखा, यहाँ से इस कॉर्ड पर भी एक परपेंडिकुलर गिराया M, और यहाँ से आप ये ज्वाइन करेंगे, आप जानते हो ये रेडियस होगा, यहाँ से ये ज्वाइन करेंगे, ये भी क्या होगा, रेडियस R, ठीक है। ओके, आप 2 थ्योरम पढ़ चुके हो, क्या कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इस लाइन को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। CM और MD आपस में इक्वल होंगे, और फिर से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉइंग किया तो AL और LB आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो थ्योरम से। ओके, तो हमारे पास क्या गिवन है, AB इक्वल है किसके, CD के। ये दोनों कॉर्ड आपस में कैसी हैं, इक्वल, तो इनके हाफ अगर मैं कराऊं तो ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मैंने क्या किया, हाफ कर दिया, बोथ साइड कर सकता हूँ। ओके, AB का हाफ क्या होगा, AL, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो AB का हाफ क्या लिखा जा सकता है, AL, क्योंकि जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो L क्या बन गया था, मिड पॉइंट, इसलिए AB को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB को हम क्या लिख सकते हैं, AL, और हाफ ऑफ CD को हम क्या लिख सकते हैं, CM। फिर से यहाँ भी वही कंसेप्ट लगा कि जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये M मिड पॉइंट बन गया होगा, तो हाफ ऑफ CD को क्या लिख सकते हैं, CM, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव 2 ट्राइंगल OCM, ट्राइंगल OCM एंड OAL एंड ट्राइंगल OCM। इन दोनों ट्राइंगल को देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर OA इक्वल है OC के, क्यों, ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। और CM किसके इक्वल है, AL के, ये हमने यहाँ पर देखा था, AL इक्वल है CM के, ये हमने ऊपर प्रूव किया था, ठीक है। और एंगल M और एंगल L ये क्या हैं, ईच 90 डिग्री, एंगल M और एंगल L ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो आपने क्या क्या बता दिया, OA इक्वल है किसके, OC के, दोनों रेडियस हैं। CM इक्वल है AL के, क्यों, क्योंकि AB का हाफ और CD का हाफ आपस में इक्वल होंगे, और ये दोनों ईच 90 डिग्री। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS से
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, RHS रूल। ठीक है, तो बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं, OL किसके इक्वल होगा, OM के, बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT। ठीक है, तो फिर से अगर ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो ये सेंटर से कैसी डिस्टेंस पर होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। इसे कहते हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर। तो इसको भी हम बीच में यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, तो आप याद रखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हुई। ओके, एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं। तो 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल हमें बनाना है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, और एक 3 सेंटीमीटर का बनाना है, 3 सेंटीमीटर का, लाइक दिस। ठीक है, ये इसका कॉमन कॉर्ड होगा, ये, ठीक है, ए बी क्या है, इसका कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, ओके, ये इसका सेंटर है, इससे इसको ज्वाइन करेंगे आप, तो ये रेडियस कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर कहाँ है, इस सर्कल का सेंटर यहाँ है। क्यों यहाँ है ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की रेडियस ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर यहाँ होगा। ज्योमेट्री से आप बनाकर देखेंगे तो यहाँ पर ही आएगा, लेकिन आप एनालिटिकल मेथड से कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो आंसर है ए, यहाँ पर कुछ नाम रखते हैं पी क्यू। ठीक है, आप इस ट्रायंगल को देखिए, ए पी क्यू। इस ए पी क्यू ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो 5 का स्क्वायर दिस किसके इक्वल होना चाहिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको, 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दिस इज 25, 16 प्लस 9 दिस इज 25। इट मीन्स यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री। तभी ये दोनों चीज़ें आपस में कैसी हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं। तो ये समझ आ गया आपको यहाँ 90 डिग्री क्यों बन रहा होगा। ठीक है, ओके, यहाँ 90 बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि ये तीनों साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रही हैं, इसलिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ओके, अब ये कॉमन कॉर्ड की हमें लेंथ निकालनी है। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए आपको याद रखना है कि जब 2 सेंटर आपस में ज्वाइन किए जाते हैं तो कॉमन कॉर्ड पर वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर हो सकता है और बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर मीन्स कि ये ए क्यू और क्यू बी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स एंगल क्यू क्या होगा, मिड पॉइंट। ठीक है, तो हमें एक तो ये पता है कि एंगल पी क्यू ए क्या है, 90 डिग्री है। ओके, इतनी बात हमें समझ में आती है। और ए क्यू इक्वल होगा किसके, क्यू बी के। क्यों होगा, क्योंकि पी क्यू लाइन जॉइनिंग द, यहाँ मुझे लिखना चाहिए लाइन जॉइनिंग द 2 सेंटर बाइसेक्ट कॉमन कॉर्ड। ठीक है, 2 सेंटर की लाइन को ज्वाइन जो करते हैं हम, वो कॉमन कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है। ठीक है, तो हमें ए बी लेंथ निकालनी है। तो ये ए बी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ ए क्यू के। किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ ए क्यू के। होगा या नहीं होगा, ए क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू के। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी को किसका ट्वाइस कह सकते हैं, ए क्यू का। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू की वैल्यू कितनी है, 3। तो आंसर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। फिर से सुनिए आप क्या किया गया,
एक आपको सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप ज्योमेट्री से इसको बनाकर देखेंगे तो आपको ये करना है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपने ये सर्कल बना लिया, ये कितने का रेडियस का है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो वो 4 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, इससे बाहर या इससे अंदर? तो आंसर है इससे अंदर आएगा। क्यों? ये रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कहाँ आता होगा, यहाँ कहीं आता होगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या बनाना है, यहाँ से आपको एक सर्कल बनाना है, तो वो सर्कल कहाँ आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और ये समझ आया आपको? ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है अगर, तो ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं रही होगी, और यहाँ से फिर दूसरा सर्कल बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी है 4 सेंटीमीटर। फिर से समझिए, ये एक सर्कल है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल बनाया है, यहाँ इस सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दूसरा सेंटर होगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पर आपको एक जो पॉइंट मिलेगा वहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। ये जब आप बनाओगे तो आपकी कॉमन कॉर्ड कहाँ से पास कर रही होगी, इस सेंटर से पास कर रही होगी। ये आप बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 3 है तो कंप्लीट क्या होगा, इसका ट्वाइस। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो लाइन जाती है वो इसको क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। अगर ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए क्यू। इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपने अभी एक थ्योरम देखी है कि अगर कोई सर्कल है उसमें ये 2 कॉर्ड हैं, ठीक है, और अगर ये कॉर्ड सेंटर, ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हैं, तो ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होंगी, इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ये थ्योरम आपने देखी है। ओके, ऐसा ही इसी थ्योरम को हम यूज करेंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल, इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल ए बी एंड सी डी intersect, okay, these are intersect at point O within the circle, prove that segment on chord equals to corresponding segment of other chord. Okay, this is, suppose that center O, this is M, this is P, this is Q, ठीक है, और ये कितना होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री। ये थ्योरम भी आपने पढ़ी है। सेंटर से जब हम किसी कॉर्ड पर कोई एक लाइन डालते हैं तो वो उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये थ्योरम भी आपने देखी है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट है, ये इस कॉर्ड का और इस कॉर्ड का, इस कॉर्ड में सेगमेंट क्या है AM, इस कॉर्ड का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या है DM। ये आपस में प्रूफ करने हैं इक्वल है, और इधर CM और इसका BM, ये हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं और हमें प्रूफ करना है इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। ये जो सेगमेंट है वो दूसरी वाली कॉर्ड के सेगमेंट के इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे आप, तो वो देखते हैं। ये यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ O से M। आप 2 ट्राइंगल लेकर चलेंगे, ट्राइंगल OQM एंड ट्राइंगल OPM। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल लेकर चलेंगे, OQM और OPM। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है, OQ इक्वल है OP के, OQ इक्वल है OP के। क्यों? आपने जो थ्योरम पढ़ी है उसी थ्योरम से, कौन सी थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है,
जो अगर ये कॉर्ड आपस में इक्वल है तो ये सेंटर से कैसी डिस्टेंस पर होंगी, इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ये थ्योरम आपने पढ़ी है, अगर अभी आपने नहीं देखी है तो पहले आप इस थ्योरम को देखिए फिर इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, एंगल Q इक्वल है किसके, एंगल P के। ये दोनों क्या हैं, ईच 90 डिग्री। ओके, तो ये दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री, और OM दोनों में कैसा है, कॉमन। OM कॉमन है, ठीक है, ये समझ आया आपको। फिर से OQ इक्वल है OP के, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं इसलिए ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं। एंगल Q इक्वल है एंगल P के, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, और OM दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ट्रायंगल OQM कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया किसके, ट्रायंगल OPM के, ठीक है। कौन सा रूल लगा बताइए, हमने ये साइड ली, ये एंगल लिया और ये साइड ली, तो ये है RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। इस RHS रूल से हम क्या कह सकते हैं बाय CPCT कि इस वाले ट्रायंगल का QM और इस वाले ट्रायंगल का PM ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। QM इक्वल होगा किसके, PM के बाय CPCT, ठीक है। फिर से आप दो ट्रायंगल लेकर चले थे, इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके, और ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो बाय CPCT QM किसके इक्वल होगा, PM के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। ओके, अब आगे देखिए। ओके, तो आपने इस सर्कल में क्या प्रूफ किया है, AB और CD इक्वल कॉर्ड हैं, ठीक है। आपने सेंटर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेंटर से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और क्योंकि ये कॉर्ड आपस में इक्वल हैं इसलिए ये QO और PO आपस में इक्वल होंगे। तो आपने इन दोनों ट्रायंगल को लिया, OQM और OPM, इसमें OQ इक्वल है OP के, इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, और OM दोनों में कॉमन है, और एंगल P और एंगल Q कैसे हैं, ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। तो बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं कि QM किसके इक्वल होगा, PM के, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। ओके, नाउ O से आपने AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। AQ और QB आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। AQ और QB आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ी हुई है कि सेंटर से आप किसी कॉर्ड पर जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उसको इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ये थ्योरम आपने पढ़ी है, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ से जब आपने ये लाइन ड्रॉ की तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी, मीन्स AQ किसके इक्वल रहा होगा, AQ इक्वल रहा होगा QB के। ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है। सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। सिमिलरली जब इस सेंटर से आपने यहाँ लाइन गिराई है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो PD और CP ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये समझ आया थ्योरम से। ओके, नाउ AB किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन था हमें, CD के। ये दोनों कॉर्ड आपस में कैसी हैं, इक्वल है, तो इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, हाफ ऑफ CD। AB का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, AQ। ओके, CD का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है PD, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो CD का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, PD। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। ये समझ आया आपको। फिर से समझिए आप, AB और CD आपस में इक्वल हैं, तो AQ उसका क्या होगा, हाफ। AQ किसका हाफ होगा, AB का, और CD का हाफ क्या होगा, PD। ओके, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करिए, AQ प्लस QM
किसके इक्वल होगा, पी एम प्लस पी डी। ए क्यू प्लस क्यू एम, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए एम के इक्वल। पी एम प्लस पी डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी एम के। ये आपने प्रूफ कर दिया कि इन दोनों कॉर्ड के ये वाले सेगमेंट और ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल। मीन्स ए एम इक्वल है किसके, डी एम के। ये प्रूफ हो गया। अच्छा, और भी आपको प्रूफ करना है क्या, इस वाली लाइन का बी एम और इस वाले कॉर्ड का सी एम भी आपस में इक्वल होंगे, ये भी प्रूफ करना है। तो आप जानते हो कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो इस इक्वेशन को आप मान लो थर्ड और इसको मान लो फोर्थ। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे आप, सबट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ। ए बी में से ये माइनस करिए, ए बी माइनस ए एम इक्वल्स टू सी डी माइनस डी एम। ओके, ए बी में से आप ए एम माइनस करेंगे, ए बी में से ए एम हटा देंगे तो क्या बचेगा, बी एम। ओके, सी डी में से आप डी एम हटा देंगे तो क्या बचेगा, सी एम। ये आपने इन दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो फिर से सुनिए, आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, आप ध्यान से सुनिए। आपको एक सर्कल बनाना था जिसमें ए बी और सी डी कैसी कॉर्ड हैं, इक्वल कॉर्ड है। ठीक है यहाँ तक, ओके। ये सेंटर है ओ, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से भी आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए क्यू और बी क्यू आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ठीक, क्यों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है वो। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी इस कॉर्ड को भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मीन्स पी डी और पी सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये समझ आया, ओके। क्यू ओ और पी ओ आपस में इक्वल क्यों है, तो इसका आंसर है क्योंकि ये कॉर्ड इक्वल हैं, तो ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होंगी, इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ये एक थ्योरम है, वो भी आप पढ़िए। ठीक है, अच्छा, अब आप स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया, इसमें ओ क्यू इक्वल है ओ पी के, क्योंकि इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। ये हमने ड्रॉ किए थे परपेंडिकुलर, तो एंगल क्यू और पी आपस में इक्वल होंगे और ओ एम दोनों में कॉमन है, इसलिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने से हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल में क्यू एम और इस ट्रायंगल में पी एम आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। ये हमने यहाँ पर एक इक्वेशन मान लिया। नाउ अब हम जानते हैं कि ए बी इक्वल है किसके, सी डी के। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। तो ए बी का हाफ भी इक्वल होगा किसके, सी डी के हाफ के। ओके, ए बी का हाफ, ए बी का हाफ क्या लिखा जा सकता है, ए क्यू, क्योंकि क्यू क्या है, मिड पॉइंट। ओके, सिमिलरली सी डी का मिड पॉइंट क्या है, पी। ठीक है, तो इसलिए सी डी का हाफ क्या लिखा जा सकता है, पी डी। ये आ गया आपके पास दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया, ऐड करेंगे तो ए क्यू और क्यू एम प्लस करेंगे और पी डी और पी एम प्लस करेंगे, तो हमारे पास ए क्यू प्लस क्यू एम करने से क्या आ जाएगा, ए एम, पी एम और पी डी करने से क्या आ जाएगा, डी एम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, फिर से ए बी सी डी के इक्वल था, तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो ए बी में से जब आप ए एम माइनस करेंगे, ए बी में से ए एम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बी एम। सिमिलरली सी डी में से डी एम माइनस करेंगे, सी डी में से डी एम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सी एम। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया कि ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स एक दूसरे के इक्वल है। ठीक।